आज लखीसराय के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और ये मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम जो है पूरे देश भर में जो चलाया जा रहा है उसका ये हिस्सा होगा। लेकिन बिहार सरकार से रिश्ते जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार सरकार से अलग हो चुकी है और अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की यहाँ पर सरकार है और जिस संसदीय क्षेत्र में ये सभा होनी है ये जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है और जो लखीसराय का इलाका है वो विपक्ष के नेता विजय सिन्हा वहां से विधायक हैं और ठीक बगल का एक इलाका है बरहिया जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की वो जन्मभूमि है और अभी हमारे साथ गिरिराज सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं। स्वयं हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं कि इस रैली के मायने क्या हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ललन सिंह की कंस्टिट्यूएंसी में गृह मंत्री जरूर दहाड़ेंगे, जरूर हुंकार भरेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो विपक्ष की बैठक हुई है 17 दलों की, उस विपक्ष की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी रैली जो है वो होने वाली है और हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, माना जा रहा है कि ललन सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और आपकी भी जन्मभूमि है लखीसराय बरहिया, कैसे देखते हैं गृह मंत्री वहां दहाड़ेंगे, निश्चित तौर पर एड्रेस करेंगे जनता को? देखिए, स्वाभाविक है 9 साल मोदी जी सरकार बेमिसाल, लेकिन जब अमित शाह आ रहे हैं मुंगेर लोकसभा के लखीसराय क्षेत्र में तो जो वहां से हुंकार भरेंगे समझिए बिहार के 40 सीटों पर इसका असर पड़ेगा और नीतीश कुमार के खात्मा का वहीं से शुरुआत होगी। आपकी जन्मभूमि भी है बरहिया और वो लखीसराय विधानसभा में ही आता है, इसलिए भी उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जैसे कार्यकर्ता होते हैं, महत्व है इस नीतीश कुमार के अविश्वसनीयता का राजनीतिक परीक्षा नहीं है बल्कि राजनीतिक अंतिम विदाई का ये माहौल होगा। बीपीएससी से जो शिक्षकों की भर्ती का एक मामला सामने आया है जिसमें डोमिसाइल को खत्म करके अब देश भर के लोग बीपीएससी परीक्षा में शामिल होंगे, तो लगता नहीं है कि बिहार के बाहर जो बिहार के छात्र हैं जो कई बार प्रताड़ित हो जाते हैं उनके लिए एक अवसर था बड़ा यहाँ बेरोजगारी दूर करने का, बिहार सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया? देखिए, इन्होंने भारत सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया जिसके कारण शिक्षक नेता कहते हैं कि हम शिक्षक हैं या कर्मचारी या आम चपरासी, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि पद ही नहीं है। एक पक्ष तो ये हुआ, दूसरा पक्ष ये कई साल से मैं शिक्षकों की बहाली कर रहा हूं, उसमें पहली गलती इन्होंने की कि जो शिक्षक 15 से 20 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, 15, 20, 17, उन शिक्षकों को भी अब कह रहे हैं कि आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दो। अगर नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, अगर आज कहा जाए कि आप जरा इंजीनियर का परीक्षा दे दें तो उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि भूल चुके होंगे। हाँ, अभी के राजनीतिक इंजीनियरिंग की बात वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बार बिहार में जो इन्होंने गलती की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बिहार के नौजवानों के साथ जिसकी उम्मीद थी कि हम 2.25 लाख पदों पर हम आएंगे, 2.25 लाख शिक्षक होंगे, वो एक आज उनके सामने एक जीवन और मरण का सवाल आया। मैं तो चुनौती दे रहा हूं कि नीतीश कुमार, अगर आपने इसे वापस नहीं लिया तो आप अपनी विदाई समझ लें और ये आपके लिए, पता नहीं आपके कौन सलाहकार हैं, अभी तो उनका
इन फाइटिंग चल रहा है लालू यादव जी और नीतीश कुमार। लालू यादव जी ने नेता डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी। तेजस्वी के मैनिफेस्टो में था कि शिक्षकों को वेतनमान देंगे सरकार में आने के बाद। अब उनके जो वायदे हैं उसका क्या हुआ? ये तो आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक भागलपुर में पुल टूटा था। वो पुल नहीं टूटा था बल्कि ताश के पत्ते की तरह बिखर गया पुल। तेजस्वी यादव का बयान कुछ और है, नीतीश कुमार का बयान और कुछ है। ये सरकार तेजस्वी यादव ने बिहार के शिक्षकों को, बिहार के नौजवानों को वादा किया है। नीतीश कुमार उसके विपरीत गए हैं। ये सरकार नहीं है बल्कि इंट्रा जो आपसी झगड़े हैं वो दिखता है लोगों के सामने में। और मेरा मानना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार भले एक साथ मिलकर सरकार चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मार्च 2023 के बाद सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अब ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी 17 दल को बुला रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। लालू यादव इनके सीनियर पढ़ते हैं उठापटक में। अगर इन्होंने सत्ता नहीं सौंपी तो इन्हें बुढ़िया बिस्तर लेके पूरे घुमा देंगे, फिर नहीं इधर के रहे न उधर के रहे सनम। एक बिहार में कहावत है रम खुदैया का, तो ये अब रम खुदैया बनेंगे। देखिए गौरव, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच जो समझौता हुआ था और शिक्षकों के सवाल पर जो तेजस्वी ने एग्रीमेंट किया था, कहा था कि हम वेतनमान देंगे, उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और दोनों में कई बिंदुओं पर जो है वो अंदर ही अंदर जो खाने हैं उसमें बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं। और विपक्षी दलों की जो बैठक है उस पर भी गिरिराज सिंह हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 17 दलों की जो बैठक थी वो सिर्फ आई वॉश है। अब बिहार की जनता को देखना है और बिहार क्रांति और परिवर्तन की भूमि रही है। और गृह मंत्री अमित शाह आज जब आएंगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का शंखनाद भी करेंगे। राजेश, 2024 के मद्देनजर भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। साफ तौर पर तमाम बड़ी बातें भी निकलकर इसमें सामने आएंगी। ऐसे में राजेश, 2024 को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, जो यहां पर बिहार में भाजपा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है गौरव जो सालों भर अपना कार्यक्रम चलाती है। जो रीजनल पार्टियां हैं वो पार्टियां चुनाव के समय में वो अपने कार्यकर्ताओं को चाक चौबंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सालों भर बैठक और प्रवास का जो कार्यक्रम है वो सालों भर चलता रहता है। और शायद कोई केंद्रीय मंत्री या सांसद कभी स्थिर होकर दिल्ली में बैठ नहीं पाते हैं। पार्टी उन्हें लगातार देश के विभिन्न हिस्सों तक भेजती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ही अभी कई राज्यों के दौरे करने के बाद अभी अपने संसदीय क्षेत्र में है। और कहीं ना कहीं जो तमाम जो सांसद हैं उनकी यही कोशिश है बिहार में कि गृह मंत्री अमित शाह की इस यात्रा के दौरान उन्हें लोकसभा चुनाव फतह करने की जो है वो टिप्स दिए जाएंगे। और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी हिंदुस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रगुप्त और गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य का दर्जा प्राप्त है। और ये दोनों जोड़ी जो है बिहार के सिंहासन पर कैसे कब्जा हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में कहीं ना कहीं शंखनाद जो है, परिवर्तन का शंखनाद जरूर करने की कोशिश होगी। और 17 विपक्षी दलों की बैठक के बाद गृह मंत्री पहली बार बिहार आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो रैली है यह ऐतिहासिक होने की संभावना जरूर जताई जा सकती है। थोड़े मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सियासी जो मिजाज है वो बहुत गर्म है। निश्चित तौर पर जो सियासी मिजाज है वो काफी यहां पर गर्म नजर आ रहा है। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे बहरहाल, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा गृह मंत्री अमित शाह का और इसको लेकर जो तैयारियां